अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तालिबान का ये दावा है कि तालिबान ने 85% ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। यह आप सबको भी पता होगा कि तालिबान ये दावा कर रहा है कि हमने 85% ज़मीन पर कब्ज़ा हमने कर लिया है और ये तालिबान की तरफ से कहा गया है। दोस्तों, तालिबान इस बार ये हकीकत है कि तालिबान इस मर्तबा काफ़ी तेज़ी के साथ और काफ़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि तालिबान इस बार इतना मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है? तालिबान इस वक्त काफ़ी ताकत के साथ नज़र आ रहा है। आखिर वजह क्या है? और देखा यह भी गया है कि तालिबान कई जगह पे तो बगैर लड़े हुए ही फतह कर लिया है। कई ज़िला तो तालिबान ने बगैर लड़े हुए ही हासिल कर लिया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? रीज़न क्या है कि तालिबान तेज़ी के साथ फैल रहा है और तालिबान के पास इस बार बहुत ही ताकत व क़ुव्वत है और तालिबान काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि उसने दावा कर दिया कि 85% ज़मीन पे हम काबिज़ हो चुके हैं, हम फतह कर चुके हैं। ये तालिबान की तरफ से कहा गया है। लेकिन वजह क्या है कि तालिबान इस बार इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है? तालिबान के पास ये ताकत कहाँ से आए? दोस्तों, इस बार तालिबान जो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इस बार जो तालिबान काफ़ी आगे बढ़ रहा है और तालिबान के पास बहुत ही ताकत है, उसकी वजह एक ये भी है कि तालिबान पे पहले ये तालिबान के बारे में कहा जाता था कि तालिबान एक देवबंदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबान के लोग हैं और पश्तून लोग हैं। सिर्फ तालिबान के बारे में ये कहा जाता रहा। लेकिन दोस्तों, इस बार तालिबान ने तमाम लोगों को शामिल कर लिया है। यानी तालिबान इस बार फ़िरक़वारियत से ऊपर उठ करके और सबको शामिल किया है। शिया को भी शामिल किया है। शिया सुन्नी से ऊपर उठ करके तालिबान ने इस बार काम किया है और सबको शामिल किया है अपने फ़ौज में, और तालिबान ने सबको शामिल करके आगे बढ़ा है। ये वजह है एक तालिबान की कि जो तालिबान इस बार आगे बढ़ रहा है। यानी सबको तालिबान ने शामिल किया है और तमाम मुख्तलिफ जगहों से लोगों को अपने संगठन में शामिल किया है तालिबान ने। यानी तालिबान इस बार अफ़गानिस्तान के जगह जगह हर ज़िले से लोगों से ताल्लुक़ात पैदा किए और तमाम लोगों को और तमाम मज़ाहिब के लोगों को उसमें शामिल किया। तालिबान ने तमाम मसलक और तमाम फ़िरक़े के लोगों को उसमें शामिल करके तालिबान इस बार आगे बढ़ रहा है। जिसकी वजह यह है कि तालिबान इस बार बहुत ही ताकत के साथ नज़र आ रहा है, बहुत ही मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है। ये तालिबान की एक ताकत व क़ुव्वत तालिबान के अंदर बढ़ने की एक ख़ास वजह है। और बगैर लड़े हुए कई ज़िला जो फतह हुए हैं, इसके पीछे ये भी एक ख़ास वजह है कि तालिबान इस वक्त इसी वजह से बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया के मीडिया में ये चर्चा है कि तालिबान की जब हुकूमत आ जाएगी, जब तालिबान वहाँ पे पूरी तरह से काबिज़ हो जाएंगे और तालिबान की हुकूमत होगी, तो उस हुकूमत में औरतों के हुकूक छीन जाएंगे, औरतें अपने हक़ से महरूम हो जाएगी, औरतों पे जुल्म किया जाएगा। यानी उन्हें कैद कर दिया जाएगा, उन्हें घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी, न उन्हें पढ़ने की इजाज़त होगी। ये सब उनके हक़ छिन जाएंगे। ये पूरी दुनिया के मीडिया में यही चर्चा है कि तालिबान इस तरह का निज़ाम ला रहा है जो औरतों के ख़िलाफ़ है, जो औरतों के हक़ को छीन रहा है। ऐसा निज़ाम तालिबान लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो कहा जा रहा है, इसके बारे में एक तालिबानी लीडर से पूछा गया। बोल टीवी ने इसके बारे में उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप औरतों के हक़ को छीन रहे हैं, उनके हुकूक छीन रहे हैं। तो तालिबानी लीडर का ये साफ कहना था कि हम औरतों के हुकूक को नहीं छीन रहे हैं, हम वही निज़ाम कायम करेंगे, यानी हम इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे और इस्लाम ने जो हक़ औरतों को दिया है वो हक़ हम नहीं छीन सकते हैं, वो हम हक़ देंगे उन्हें। हाँ, हम औरतों को वही हक़ देंगे जो इस्लाम ने दिया है, और इस्लाम से बेहतर किसी ने औरतों को हक़ नहीं दिया है, औरतों के हुकूक नहीं दिए हैं, और उससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। तो हम उस निज़ाम के मुताबिक, हम उस आइन के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक औरतों को हक़ देंगे। उनका जो हक़ है हम देंगे, बूढ़ों के जो हक़ है वो भी देंगे, बच्चों के जो हक़ है उन सब का हक़ देंगे, लेकिन हम इस्लामी कानून के मुताबिक उनका हक़ देंगे। और यही तालिबान का कहना है। दोस्तों, आपका क्या कहना है तालिबान के बारे में? आप क्या राय रखते हैं, यह आप हमें ज़रूर बताएं।